ओम देवी स्कंद माताय नमः। सिंहासनागता नित्यम पद्माश्रित कृतव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि के 5वें दिन की देवी है मां स्कंद माता। मातृत्व, ज्ञान और शक्ति की प्रतीक। कहते हैं इनकी पूजा करने से संतान सुख और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए भक्तगणों स्कंद माता के स्वरूप की महिमा का गान करते हैं। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, एक में कार्तिकेय बाल रूप में, 2 में कमल पुष्प और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इनका वाहन सिंह है। मान्यता है कि मां स्कंद माता की पूजा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है और भगवान भक्त को संतान सुख प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे मां स्कंद माता की पूजा विधि, भोग, मंत्र और व्रत कथा, साथ ही इनको कौन सा रंग प्रिय है। माता को भोग प्रिय है पीले रंग की मिठाई। आप बेसन के लड्डू, केसर की खीर या केले को भोग भी अर्पित कर सकते हैं। यह बुद्धि और संतान सुख की वृद्धि करता है। मां स्कंद माता का प्रिय फूल है कमल। इस दिन कमल का फूल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मित्रगणों, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि माता का जो प्रिय कलर है पीला और सफेद, उसमें से आपने किस कलर के कपड़े पहने और जब आपने पूजन किया तो स्वयं को माता के पास अनुभूत किया या नहीं। एक और छोटी सी अपील, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पहले से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। सबसे पहले आपको लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है। उसके बाद स्कंद माता की प्रतिमा को स्थापित करना है। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवी, सप्त घृत माता का यानी 7 सिंदूर की बिंदियां लगाए, उनकी भी आप स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले, हाथ में पानी लेकर और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंद्र, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा आदि प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न कर सकते हैं। आइए भक्तजनों, हम सुनते हैं माता स्कंद की दिव्य कथा को। क्या आप जानते हैं कैसे मां ने अपने पुत्र को तैयार किया और धरती को राक्षसों से मुक्ति दिलाई? आइए सुनते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले धरती पर असुर तारकासुर का आतंक था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। देवताओं ने विनीत भाव से कहा, हे ब्रह्मदेव, तारकासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा है। कृपा कर बताइए, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस संकट का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। वे तारकासुर का वध करेंगे। तब सभी देवताओं ने मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह करवाया। कुछ समय बाद माता पार्वती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया स्कंद। इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। एक दिन माता पार्वती ने अपने पुत्र से कहा कि मेरे पुत्र, यह समय तुम्हें वीर बनाने का है। मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दूंगी। तुम्हें देवताओं और मानवों की रक्षा करनी होगी। बालक स्कंद ने कहा, माँ, मुझे युद्ध कला सिखाइए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से अधर्म का अंत करूंगा। माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। जब स्कंद पूरी तरह प्रशिक्षित हुए तो उन्होंने तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। स्कंद भगवान ने कहा, तारकासुर, आज तेरे अत्याचार का अंत होगा। देवता और मानवों के आंसू अब मैं नहीं देख सकता। तारकासुर ने अहंकार भरते हुए कहा, अरे छोटे बालक, तो मुझे चुनौती देता है? तेरी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और सभी लोगों को आतंक से मुक्ति दिलाई। मां स्कंद माता की
शक्ति और ममता का संगम है। उनकी पूजा करने से साहस, ज्ञान और शांति मिलती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में दिव्य प्रकाश का संचार होता है। अगर आपको स्कंद माता की यह प्रेरणादायी कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में जय स्कंद माता लिखकर मां आशीर्वाद प्राप्त करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और जुड़े रहें व्रत कथा क्रिएशन चैनल से।